मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी तुमने सोचा कुछ लोग हर मोड़ पर, हर इम्तिहान में अकेले क्यों नहीं छोड़े जाते? क्यों उनके दिलों में एक अजब सुकून उतरता है जब सबके चेहरे मायूस होते हैं? क्यों उन्हें मदद मिलती है वहां से जहां कोई उम्मीद नहीं होती? और क्यों उनके कदम कभी बिखरते नहीं जब बाकी सब हार मान लेते हैं? क्या तुमने कभी महसूस किया कुछ चेहरे अजीब सी रोशनी रखते हैं, जैसे उन पर किसी अनदेखी निगाह का साया हो? शायद तुम भी उन चेहरों में से एक हो, मगर तुम्हें अभी तक इसका एहसास नहीं। जिंदगी में कभी ना कभी हम सब किसी के सहारे को तरस जाते हैं। कभी दोस्त छोड़ जाते हैं, कभी अपने ही बिगाने लगते हैं, और दिल में बस यही सवाल रह जाता है, क्या कोई है जो वाकई मेरा है? लेकिन कुछ लोग, हाँ, कुछ खास लोग, जिन्हें दुनिया नजरअंदाज कर देती है, जिन्हें लोग कमजोर समझ लेते हैं, अल्लाह उन्हें अपनी पनाह में ले लेता है। ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह के सिवा किसी पर गुमान रखने की इजाजत नहीं देता। वो दिल से बंदे बन जाते हैं और अल्लाह उनका सहारा। ये वीडियो उन्हीं लोगों की पहचान है, वो मुंतखब रूहें जिन्हें रब खुद चुनता है, जिन पर वो खुद नजर करम डालता है और कहता है, अब तो मेरा है, आओ देखते हैं। वो कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह अपनी दोस्ती की मेहर लगा देता है और जिन्हें किसी गैर पर भरोसा करने की इजाजत नहीं देता? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे दुनिया आम अंदाज में बात नहीं करती, जिन्हें लोग समझ नहीं पाते, जिन्हें अक्सर लोग ज्यादा हसास, कमजोर या खामोश कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, मगर हकीकत ये है वो आम नहीं होते। जब दुनिया शोर में डूबी होती है, ये लोग खामोशी में गुम होते हैं। जब बाकी लोग हिसाब लगाते हैं कि उन्हें कितना मिला, ये लोग शक्र अदा करते हैं कि उनसे क्या छन गया। ये वो दिल हैं जो हर दर्द में रब की आवाज सुनते हैं। और तुम शायद उन्हीं में से एक हो जो लोगों की आंखों में दर्द देखकर खुद बेचैन हो जाता है, जो किसी के लफ्जों से ज्यादा उसकी खामोशी को समझ लेता है, जो छोटी छोटी बातों पर भी नरम पड़ जाता है और फिर खुद से कहता है, काश कोई मुझे भी इस दिल की सजा से आजाद कर दे। मगर नहीं, ये सजा नहीं है, ये निशान इंतखाब है। ये वो दिल है जिसे अल्लाह ने नरम रखा है ताकि वो अपने बंदों पर रहम कर सके, और अल्लाह उन्हीं दिलों पर अपनी रहमत भेजता है जिनमें रहम बाकी रहता है। अल्लाह फरमाता है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके साथ हैं वो काफिरों पर सख्त और आपस में निहायत रहम दिल हैं। सूरत फतह। अल्लाह ने यहाँ उन बंदों का जिक्र किया है जो ज़ाहिरी तौर पर आम इंसानों जैसे होते हैं, मगर उनके दिलों में एक खास रोशनी रखी गई है। वो रोशनी ये है कि उनके अंदर रहमत है, और ये रहमत महज लफ्जी नहीं, ये उनके अमल, उनके रवैये और उनकी खामोशियों में झलकती है। ये वो लोग हैं जो किसी के चुप रहने पर भी उसकी हालत समझ लेते हैं, जो किसी के बड़े बर्ताव के जवाब में भी बतव नहीं देते, और जिनकी आंखों में रहम की झलक लोगों को खुद एहसास दिलाती है कि उनके अंदर खुदा की कोई सिफत बोल रही है। अल्लाह ऐसे लोगों को अपने खास बंदे बनाता है क्योंकि वो रहमत के वसीले हैं। जब वो किसी पर रहम करते हैं तो दरअसल वो अल्लाह की सिफत अर्रहमान को ज़मीन पर जाहिर कर रहे होते हैं। यही वजह है कि अल्लाह उन्हें कहता है, अब तू मेरा बंदा है और तुझे मेरी रहमत का मजहर बनना है। मगर आम लोग वो इसको कमजोरी समझ लेते हैं। वो समझते हैं कि नरमी दिल की कमजोरी है, कि सब्र बज़दिली है और खामोश रहना कम हौसलगी। वो नहीं जानते कि खामोश रहने वाले दिलों में सबसे ज्यादा शूर, सबसे ज्यादा नूर और सबसे ज्यादा क़र्ब खुदा होता है। और तुम भी उनमें से बन सकते हो। बस अपने दिल की नरमी को बचाओ, अपनी रहमत को ताकत समझो और लोगों के रवैये पर अपने खुलूस को कुर्बान मत करो। जब कोई तुम्हें तोड़े तो दुआ करो, ऐ अल्लाह उसे वो दे जो मैं ना दे सका। जब कोई तुम्हारी नरमी का मजाक उड़ाए तो कहो, मुझे तो वो देख रहा है जो दिलों के अंदर झनकता है। और जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा नहीं, तो याद रखो, अल्लाह उन्हीं लोगों को अपनी तरफ बुलाता है जिन्हें दुनिया छोड़ देती है। यही पहला राज है। अल्लाह के खास बंदे, जिन्हें उसके सिवा किसी पर भरोसा करने की इजाजत नहीं, वो वही होते हैं जिनके दिलों में रहमत बोलती है और जिनकी खामोशी में हिकमत छिपी होती है। दूसरा राज,
कुछ लोग अपनी जिंदगी में एक अजीब सफर पर होते हैं। ना उनकी बात समझी जाती है, ना उनका दर्द। दुनिया उन्हें देखकर कहती है, ये शख्स तो अकेला रह गया, उसका कोई नहीं, उसकी किस्मत में सुकून नहीं। मगर हकीकत ये है, ये अकेले नहीं छोड़े गए, बल्कि चुने गए हैं। अल्लाह जब किसी बंदे को अपना बनाता है तो सबसे पहले उसके इर्द-गिर्द के शोर को खामोश कर देता है। वो दोस्त जो दिल बहलाते थे दूर हो जाते हैं, वो रास्ते जो आसान लगते थे बंद हो जाते हैं। ये सब कुछ यूं लगता है जैसे जिंदगी ने धोखा दे दिया, मगर दरअसल जिंदगी नहीं, रब बुला रहा होता है। तुम्हारे दिन सादा हो जाते हैं, रातें लंबी लगती हैं, दुआ मांगते मांगते आंखें नम रहती हैं, और दिल हर वक्त किसी अनदेखे सहारे की तलाश में होता है। ये वो वक्त है जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है ताकि तुम रब को पकड़ लो। अल्लाह फरमाता है, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो सिर्फ ये कह देंगे कि हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? यकीनन हमने उनसे पहले लोगों को भी आजमाया ताकि अल्लाह जाहिर कर दे कि कौन सच्चे हैं और कौन झूठे। सूरत अनकुबात। ये आयत उन बंदों के दिल पर उतरती है जो रोते रोते थक गए हैं, जिन्हें लगता है कि अब उनका सब्र बेकार जा रहा है। मगर अल्लाह कहता है, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, मैं तुम्हें जांच रहा हूं। जब बंदा सिर्फ जबान से कहता है मैं ईमान लाया, तो अल्लाह कहता है, आओ देखें तुम्हारे ईमान में कितना दम है। फिर आजमाइशें आती हैं, दोस्त बदल जाते हैं, हालात बिगड़ते हैं, दिल टूटता है और बंदा जमीन पर गिर जाता है। लेकिन जब वो गर कर भी दुआ मांगता है, जब वो रोकर भी शुक्र अदा करता है, तो अल्लाह आसमानों पर फख्र से कहता है, ये मेरा बंदा सच्चा है। ये वो लोग हैं जो दुनिया की नज़र में शिकस्ता होते हैं मगर अल्लाह की नज़र में बुलंद, जिनके कपड़े पुराने होते हैं मगर दिल चमकता है, जिनकी जेब खाली होती है मगर नीयत मालदार, जिन्हें कोई पहचानता नहीं मगर फरिश्ते उनके नाम जानते हैं। और यही वो राज है कि अल्लाह अपने खास बंदों को दुनिया की नज़र से छिपा देता है ताकि लोग उन्हें आम समझें, मगर दरअसल वो उसकी महफिल के खास मेहमान होते हैं। हम भी बन सकते हैं उनमें से अगर हम हर आजमाइश में रब की हिकमत देखना सीख जाएं। जब कुछ छन जाए तो कहीं अल्लाह बेहतर जानता है, जब कोई छोड़ जाए तो सोचें शायद मेरा रब चाहता है कि अब मैं उसके करीब आऊं। और जब दुआ देर से पूरी हो तो याद रखें, ताखीर इनकार नहीं होती, ये तैयारी होती है उस इनाम की जो सिर्फ चुने गए लोगों को मिलता है। ये दूसरा राज है कि अल्लाह के खास बंदे अकेले नहीं होते, बल्कि उनके दिल में खुद अल्लाह की मयत बस जाती है। तीसरा राज, कुछ लोग होते हैं जो दुखों के बीच भी मुस्कुरा लेते हैं, जिन्हें दुनिया कमजोर समझती है, मगर उनके अंदर एक नर्म पुराज़म रोशनी जलती रहती है। लोग उन्हें देखकर हैरान होते हैं कि इतनी टूटी हुई जिंदगी के बाद भी ये शख्स कैसे मजबूत खड़ा है, कैसे सब्र कर लेता है, कैसे शुक्र अदा कर लेता है जब सब कुछ बखर चुका हो। यही वो लम्हा है जहां राज खुलता है। ये वो लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह अपने कुर्ब के लिए चुनता है। तुम्हारी मौजूदा हालत शायद उलझनों से भरी हो, तुम लोगों के दरमियान हो मगर दिल खाली है। तुम सबके लिए हो मगर कोई तुम्हारे लिए नहीं। तुम दुआ करते हो मगर जवाब देर से आता है। तुम सब्र करते हो मगर हालात से धरते नहीं। और तुम सोचते हो क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? नहीं, अल्लाह नाराज नहीं, अल्लाह राजी होने के करीब है। ये वो मरहला है जहां इंसान अपनी चाहतें छोड़ देता है और सिर्फ एक तमन्ना बाकी रहती है कि ए अल्लाह तू मेरा हो जा। और फिर अल्लाह अपने खास बंदों को यही इनाम देता है। वो उनके दिल से दुनिया की ख्वाहिशें निकाल देता है और उनके सीने में अपनी मोहब्बत भर देता है। उनकी खामोशी इबादत बन जाती है, उनका गम करबत बन जाता है और उनके आंसू मकबूल दुआ। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो तौबा करते रहते हैं और जो पाकीज़गी अख्तियार करते हैं। सूरत बकरा। ये आयत दरअसल उन दिलों के लिए खुशखबरी है जो गुनाहों के बाद भी मायूस नहीं होते, जो बार बार गर कर भी रब के दरवाजे पर लौट आते हैं। अल्लाह कहता है, मैं उन बंदों से मोहब्बत करता हूं जो टूटने के बाद भी मुझी को पुकारने आते हैं। यही तो वो मकाम है जहां इंसान आम नहीं रहता,
वो अल्लाह का मुंतखब बंदा बन जाता है। ऐसा बंदा जिसे रब इजाजत नहीं देता कि वो किसी और के आगे सिर झुकाए, किसी और से उम्मीद बांधे, किसी और के सहारे पर जिए, क्योंकि अब अल्लाह खुद उसका सहारा बन चुका होता है। ये वो लोग होते हैं जिनके चेहरे पर सुकून होते हैं, आंखों में नूर और अल्फाज में असर। जब वो किसी से बात करते हैं तो जैसे दिल के बोझ उतरने लगते हैं। जब वो दुआ करते हैं तो ज़मीन व आसमान खामोश हो जाते हैं। ये अल्लाह के महबूब लोग हैं जिन्हें लोग आम समझकर गुजर जाते हैं, मगर फरिश्ते उनके गर्द हल्का बांध लेते हैं। हम भी उनमें से हो सकते हैं अगर हम भी तौबा को आदत बना लें, नफ्स को पाक करें, दिल को किना और हसद से साफ करें और अल्लाह की मोहब्बत को जिंदगी की सबसे बड़ी तरजीह बना लें। फिर देखना, अल्लाह तुम्हें उस मकाम पर ले जाएगा जहां लोगों की नज़रें ख़त्म हो जाती हैं और सिर्फ उसकी नज़र बाकी रहती है। यही तीसरा राज है। जब अल्लाह तुम्हें अपने करीब करता है तो दुनिया तुमसे दूर होने लगती है, और वो लम्हा जब तुम्हें लगता है कि सब छोड़ गए, दर हकीकत वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हें चुनता है। चौथा राज, कभी तुमने महसूस किया कि कुछ लोग मांगते नहीं, फिर भी उन्हें मिल जाता है। कुछ दिल खामोश रहते हैं मगर उनकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। कुछ लोग बोलते कम हैं मगर उनके अल्फाज असर छोड़ जाते हैं। ये वो लोग नहीं जिन्हें किस्मत ने नवाजा है, ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने चुना है। शायद तुमने सब कुछ करके देख लिया, कोशिश, दुआ, मेहनत, मगर नतीजा वही, खामोशी। तुम्हें लगता है अल्लाह सुन तो रहा है, मगर जवाब क्यों नहीं दे रहा। तुम दूसरों को देखते हो जो तुमसे कम मेहनत करते हैं मगर उन्हें सब कुछ मिल जाता है और तुम बस इंतजार में हो। यही वो मकाम है जहां अल्लाह अपने खास बंदों की पहचान करवाता है। अल्लाह उन्हें देर से देता है, मगर जब देता है तो वो इन्हाम बाकियों से अलग होता है, क्योंकि ये इन्हाम राबिते का होता है, रिश्ते का होता है। ये दुनिया की नहीं, अल्लाह की कुर्बत की निशानी होती है। अल्लाह फरमाता है, जो इज्जत चाहता है तो तमाम इज्जत अल्लाह ही के लिए है। उसकी तरफ नेक बातें चढ़ती हैं और नेक अमल उन्हें बुलंद करते हैं। सूरत फातिर ये आयत बताती है कि इज्जत, मकाम, कबूलियत किसी इंसान के हाथ में नहीं, न दौलत से आती है, न ताकत से, न ताल्लुकात से, बल्कि अल्लाह के कुर्ब से आती है। जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसके लिए ज़मीन व आसमान के निज़ाम बदल देता है। फिर लोग उसकी मदद करते हैं बग़ैर कहे, दरवाजे खुलते हैं बग़ैर दस्तक के, और नेमतें आती हैं बग़ैर हिसाब के। ये वो मकाम है जहां अल्लाह अपने फरिश्तों से कहता है, मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। और फिर वो बंदा ज़मीन पर इतना महबूब हो जाता है कि लोगों के दिल खुद उसकी तरफ माइल हो जाते हैं। यही वो राज है कि अल्लाह के महबूब बंदे कभी खुद को आगे नहीं लाते, मगर अल्लाह उन्हें खुद आगे ले आता है। उनकी शहरत उनकी नीयत के पीछे नहीं, बल्कि उनकी नीयत के सिदक़े में आती है। ये लोग कैसे होते हैं? नरम दिल मगर मजबूत इरादे वाले, खामोश मगर गहरे, सखावत उनकी आदत, ईमान उनका लिबास। वो किसी के सामने शिकायत नहीं करते क्योंकि उनका रब उनकी ज़बान से पहले सुन लेता है। दुनिया उन्हें आम समझती है मगर अल्लाह के नज़दीक उनकी कदर वलियों जैसी होती है। उनकी बातों में सुकून होता है, उनके चेहरे पर नूर और उनके वजूद से रहमत टपकती है। और हम भी बन सकते हैं उन जैसे अगर हम अपने दिल को साफ कर लें। जब कोई हमें कमतर समझे, हम जवाब में सब्र करें। जब कोई हमें भूल जाए, हम दुआ में याद रखें। और जब कोई हमें दुख दे, हम दिल से मुआफ़ कर दें। तब अल्लाह खुद हमारे लिए बोलेगा, खुद हमारी मदद करेगा और खुद कहेगा, ये मेरा बंदा है, इसे किसी गैर की ज़रूरत नहीं। यही चौथा राज है। जब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद पर लग जाती है। हवाएं तुम्हारे लिए साजगार हो जाती हैं, रास्ते तुम्हारे लिए आसान और लोग तुम्हारे लिए। ये चार राज सिर्फ कहानियां नहीं, ये हकीकतें हैं उन बंदों की जो अल्लाह के बन जाते हैं और फिर अल्लाह उनका हो जाता है। अब वक्त है कि तुम भी अपने दिल से सब गैर निकाल दो, सिर्फ एक नाम बाकी रहने दो, अल्लाह। अपने गिले छोड़ दो, अपनी दुआएं जिंदा करो, अपने रब से लो लगाओ, क्योंकि जब वो तुम्हें चुनता है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती।
अगर तुम महसूस करते हो कि ये पैगाम तुम्हारे दिल से बोला है तो इसे आगे फैलाओ ताकि कोई और टूटा हुआ दिल भी समझ सके कि वो अकेला नहीं, अल्लाह खुद उसके साथ है। अब बताओ, क्या तुम तैयार हो अल्लाह के उन खास बंदों में शामिल होने के लिए